हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग कल पढ़ रहे थे आयु। कल पढ़े थे हम लोग मैथ में आयु से संबंधित, एज से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़े थे। 2 टाइप हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टाइप, और सबसे जबरदस्त टाइप है जो आयु में चैप्टर है। उम्र का जो ये चैप्टर है, इसमें जो तीसरा टाइप है सबसे जबरदस्त टाइप है। तो सभी दोस्त, जितने भी सभी दोस्त हैं, सभी लोग हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़े और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर करें। ठीक, अमन कुमार और रजनी तिवारी, अजीत मौर्य, ठीक, सभी को गुड इवनिंग। ठीक, तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़े और दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें। ठीक, तो हम लोग यहां देखते हैं क्या है सवाल। अगला हम लोग पढ़ चुके थे। पहला सवाल हम लोग क्या पढ़े थे कल? ठीक, पहला हम लोग पढ़ चुके थे, अगला सवाल हम लोग लगा चुके थे। ठीक, तो दूसरा सवाल क्या है देखेंगे यहां पर। मीना और रीता की आयु का अनुपात जो है 5:4 है। 5:4 का अनुपात है। कौन कौन है? मीना और रीता है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 6:5 हो जाएगा 5 वर्ष बाद। तो कहा है कि वर्तमान में उनके आयु में कितने वर्ष का अंतर है। ठीक, वर्तमान में आयु में कितने वर्ष का अंतर है, यानी दोनों की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है हमको बताना है। ठीक, तो क्या करते हैं, हमने कल क्या कंसेप्ट बताया था। जिन लोगों का नाम दिया रहेगा, जैसे मीना और रीता है, तो मीना में जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा? यम होगा। यम लिख लेते हैं। ठीक, और कौन है? रीता। तो रीता में पहला लेटर क्या होगा? आर होगा। ठीक, इसको लिख लिए। तो यहां पर हमने कल बोला था, अगर आयु का जो अनुपात स्टार्टिंग में दिया गया है, वो जो अनुपात होता है वर्तमान का अनुपात होता है। तो उनमें मीना और रीता की वर्तमान आयु में रेशियो कितना है, अनुपात कितना है? वर्तमान आयु, यहां लिख लेंगे वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:4। 5:4 है। ठीक, 5 वर्ष बाद उनके आयु का रेशियो क्या हो जा रहा है? 6:5। तो 5 वर्ष बाद जो प्रश्न में कहे वैसे आप लिखते रहिए। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का रेशियो कितना हो जा रहा है? 6:5। ठीक, दीपक यादव, सुनील कुमार, रितिका उपाध्याय, ठीक, तनु कुमारी, सभी को गुड इवनिंग। ठीक, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़िए और सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर आए उसको लगाने की तुरंत कोशिश करिए। आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठिए। ठीक, तो हम लोग सवाल देखते हैं। वर्तमान आयु का जो रेशियो दिया गया दोनों का 5:4, और 5 वर्ष बाद क्या रेशियो दिया है? 6:5। यहां पर हम लोग लगाएंगे क्रॉस क्या एप्लीकेशन मेथड। तो क्या करेंगे? दोनों का क्रॉस कर देंगे ऐसे। अब क्या करते हैं, चाहे हम पहले 5 का गुणा 5 में करके इससे इसका घटा दें, चाहे पहले हम 6 का गुणा 4 में करके 5 और 5 का गुणा करके घटा दें, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। आप कुछ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने कर दिया 5 गुणा 5 में, 5 गुणे 5। यहां पर जो माइनस है वो समरूप वाला माइनस है। अभी इसका मतलब हम लोग समझेंगे। अगला क्या लिखेंगे? 6 गुणे 4, 6 गुणे 4 बटे, हमने कल बताया था नीचे हमको ओ वाली वैल्यू रखना है जिससे घटाने पर अंतर कम आए। तो यहां पर दोनों से घटाने पर अंतर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। 5 में से 4 घटाएंगे, अंतर 1 आएगा, डिफरेंस 1 का आएगा। 6 में से 5 घटाएंगे, डिफरेंस कितना आएगा? 1 का आएगा। तो हम कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर डिफरेंस मान लो हम लोग ये ऊपर रख रहे हैं 5 - 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अब गुणा करेंगे तो 5 × 5 कितना होता है? 25 माइनस, और 6 × 4 कितना होता है? 24 बटे, यहां हो गया 1। तो 25 में से 24 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1। और 1 बटे कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है। अब यहां देखिए, वर्तमान आयु को हम लोग मानेंगे 0, 0, और 5 वर्ष बाद
5 जोड़ देंगे तो 0 में जब 5 ऐड करेंगे कितना आएगा? 5 ही आएगा। यहां पर हमेशा हम आयु जो लिखा होता है, यहां लिखा होता 5, यहां लिखा होता 5, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहां पर कितना आएगा? 5 ही आएगा। यहां पर आ गया 5। अब बताइए 5 1 के कितने गुणांक पर है? तो 5 1 के 5 गुणांक पर है। कितने गुणांक पर है? 5 गुणांक पर है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, 5 1 के 5 गुणांक पर है। तो अब यहां पर प्रश्न उठता, हम लोग आंसर किससे निकालेंगे? ऊपर वाले से, नीचे वाले से? तो कोई दिक्कत नहीं है, जब अंतर दोनों का सेम हो तो आप आंसर किसी से निकालिए, दोनों से आंसर आएगा। अभी हम आपको लगा के दिखा देते हैं। ठीक, रजनी तिवारी, आराध्या यादव, धीरज यादव, कुछ लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया है। ठीक, आप लोग बस लगाते रहिए, चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। ठीक, तो यहां पर हम लोग मान लो अगर वर्तमान से निकालते हैं, अंतर पूछा है तो वह निकाल लेते हैं। कितने गुणांक पर? 5 के गुणांक पर। 5 गुणांक निकालेंगे ना, तो 5 गुणांक मान लो निकाल लिए, 5 गुणांक पर 5 लिख लिए। ठीक, तो 5 पचम कितना होता है? 25, और 5 चौ कितना होता है? 20। इनका आया, रीता का आया 20 वर्ष। कितना वर्ष आया? 20 वर्ष। और मीना कितना आया? 25 वर्ष। कितना आया? 25 वर्ष। एक कब की आयु निकली? वर्तमान आयु निकली। ठीक, तो उनके वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है? तो भैया दोनों की आयु में अंतर कितना है? डिफरेंस कितना है? मीना की आयु है 25 और रीता की आयु है 20, तो 25 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष। ठीक, कुछ लोगों का आंसर भी आ चुका है। ठीक, जय उपाध्याय। तो अगला हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, इसको लगाएंगे। तो जब हम लोग लगाएंगे इसको, तो यहां पर मान लो अभी हम लोगों ने किससे लगाया? वर्तमान आयु से लगाया। अब 5 वर्ष बाद से निकालेंगे तब भी वही आएगा, आंसर वही आएगा। तो दिखा देते हैं कैसे, चेक कर लेते हैं। मान लो इसको हम मिटा देते हैं अभी। ठीक, तो जब हम इससे लगाएंगे तब भी वही आंसर आएगा। चलो देखते हैं, यहां पर कितने गुणांक पर निकालेंगे? 5 गुणांक पर। कितने गुणांक पर? 5 गुणांक पर। 5, यहां पर क्या लिखेंगे? 5। ठीक, तो जब यहां पर 5 लिखेंगे, 5, तो 5 छम कितना होता है? 30। 30 वर्ष। कितना वर्ष? 30 वर्ष। और 5 पचम कितना होता है? 25 वर्ष। अब बताइए ये दोनों की कब की आयु है? 5 वर्ष बाद। अंतर तो वही है, 5 ही है, लेकिन आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे वर्तमान आयु निकालो, कैसे निकालेंगे। अंतर तो 5 का ही आएगा। एक 5 वर्ष बाद जो मीना की आयु निकलेगी 30 वर्ष निकलेगी, और 5 वर्ष बाद जो रीता की आयु निकलेगी 25 वर्ष निकलेगी। तो हमको मान लो इन दोनों का वर्तमान आयु निकालना है। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु निकालना है, तो क्या करेंगे? तो भैया ही बताइए, मीना की आयु 5 साल बाद 30 वर्ष है, 5 साल बाद तो वर्तमान में घटेगी ना, वर्तमान में माइनस करेंगे, तो 5 माइनस कर देते हैं। तो 30 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 25 वर्ष। क्या आएगा? 25 वर्ष। तो जब मीना का घटेगा तो रीता भी घटेगा ना, तो रीता कितना हो जाएगा? 5, कितना जाएगा? 20 वर्ष। बताइए, इसके पहले भी हम दोनों का वर्तमान और कितना निकाल लेते? 25 और 20। तो ऐसा रूल, ऐसा ट्रिक हम कब लगा सकते हैं? जब दोनों का डिफरेंस, जो अनुपात का जो डिफरेंस है, दोनों का सेम हो, तो हम आंसर जिससे निकालें, चाहे ऊपर वाले अनुपात से चाहे नीचे वाले अनुपात से, आंसर सेम आएगा, आंसर आपका गलत नहीं होगा। ठीक, तो घटा देंगे। अंतर पूछा था, डिफरेंस पूछा था, तो अंतर कितना जाएगा भैया? 25 माइनस 20 यानी 5 वर्ष। कितना आ गया? 5 वर्ष। चीजें यदि सभी को समझ में आ रहे, आप सभी लोग थम्स अप करते रहिए। ठीक, अखिलेश यादव, विजय शंकर, ठीक, रोशनी सुल्तान, सब डाकू भी इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहे। ठीक, यहां पर तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है?
अगला सवाल आपके सामने है, आप लोग लगाइए, तुरंत लगाइए और लगा करके आंसर तुरंत आप लोग सेंड कीजिए। तो अगला सवाल है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 साल बाद। 5 साल बाद जो बाप की आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितना? 3 गुनी। और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो पुत्र की आयु कितनी थी? 7 गुनी थी। यहां थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, पुत्र की आयु कितनी थी? 7 गुनी थी। तो कहा क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो कौन कौन है? पिता और पुत्र हैं। तो पिता मतलब फादर, तो फादर में क्या आएगा? यफ, लिख लिए। पुत्र मतलब सन, सन मतलब बेटा, बेटवा। ठीक। तो 5 वर्ष बाद जो प्रश्न में कहे 5 साल बाद कहे, 20 साल बाद कहे, 20 साल पहले कहे, जो कहे उसे आप बगल में लिख लीजिए। तो 5 वर्ष बाद का है तो आप लोग 5 वर्ष बाद लिख लीजिए। 5 वर्ष बाद आराम से लगाइए चीजों को। 5 वर्ष बाद तो बताइए, 5 साल बाद पिता पुत्र की आयु से कितनी गुनी का आयु था? 3 गुनी। यानी जब बाप था 3 वर्ष का तो बेटवा कई वर्ष का? 1 वर्ष का। ठीक। और 5 वर्ष पूर्व पहले तो लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। तो पहले क्या था? 5 वर्ष पूर्व जो पिताजी थे अपने बेटवा जी से 7 गुनी आयु के थे। यानी पिताजी जब 7 वर्ष के थे तो बेटवा कई वर्ष के? 1 वर्ष के। ठीक। त्रिलोकी यादव, अजीत मौर्य, कुछ लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया है। ठीक ठीक। आप लोग लगाते रहिए और तुरंत ही जैसे आपके सामने प्रश्न आए तुरंत उसको लगा के सेंड कीजिए। ठीक। तो यहां क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस करते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा? हमने बोला चाहे 3 का गुणा 1 में करके तब घटा दीजिए, चाहे 7 गुणा 1 में करके तब घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें जो अंतर है वो समरूप वाला माइनस है। तो हम वही कर लेते हैं, 3 गुणे 1 माइनस समरूप वाला, और 7 गुणे 1 बटे। अब बताइए किसमें से किसको घटाएंगे? अंतरवा कम आएगा, तो 7 में से 1 घटाएंगे, अंतरवा 6 आएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे, अंतरवा 2 आएगा। तो 6 ज्यादा 2 ज्यादा है, 6 ज्यादा है। हमको रखना है कौन है? नीचे हर में डिनोमिनेटर में हमको वही वैल्यू रखना है जिससे घटाने पर अंतर कम आए। तो अंतर कम किससे आ रहा है? ऊपर वाले से। बस आपको 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखना है और सभी सवाल आपका सॉल्व होगा, और बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपके सभी सवाल सॉल्व होंगे। बस आप लोग जो लैंग्वेज उसको समझिए यार। ठीक। तो अंतर किससे कम आएगा? ऊपर वाले अनुपात से अंतर क्या आएगा? कम आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। यहां लिख लेते हैं 3 माइनस 1। ठीक। तो यहां क्या करेंगे? अब बताइए, 3 का नम 3 और 7 का नम 7 बटे 3 में से घटाएंगे 2, और यहां पर समरूप ए माइनस ए रिप्रेजेंटेड कर रहा है कि बड़की वाली वैल्यूआ में से छोटकी वाली घटाना है। तो 7 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 4। 4 बटे 2, तो 4 में 2 से भैया भाग दोगे, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक। जब जो 2 आ जाएगा तो क्या करेंगे? अब आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक। तो सभी अब यहां देखिए, समझिए, ए वर्तमान वाली लाइन है, ए वर्तमान वाली लाइन है। वर्तमान लिख लेते हैं, थोड़ा ए वाला आप लोग बात समझिए। वर्तमान, वर्तमान से 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद यहां पहुंच गए, और वर्तमान से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, वर्तमान से 5 वर्ष पहले। हम पूछे कि वर्तमान से 5 साल बाद, वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व, इन दोनों में कितना अंतर है या योग है? तो कितने वर्ष का अंतर है?
10 वर्ष का आप कहेंगे। ये चीजें सबको समझ में आ रही होंगी। वर्तमान से 10 साल बाद, वर्तमान से 10 साल पहले तो कई वर्ष का अंतर हुआ भैया, 20 साल का। तो वर्तमान से 5 साल बाद, वर्तमान से 5 साल पहले कई वर्ष का डिफरेंस होगा, 10 साल का। तो हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है चीजों को। ठीक, हम यहां क्या करेंगे, बस आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, 5 और 5 जो आयु दिए रहेगा उसको जोड़ लेंगे। तो 5 और 5 10। कैसे, वर्तमान से 5 साल बाद, वर्तमान से 5 वर्ष पहले, तो अंतर कितना होगा, 10 का। तो यहां लिख लेंगे 10 के लिए। तो 10 2 के कितने गुणांक पर है, 5 के गुणांक पर है। कितने गुणांक पर है, 5 के गुणांक पर है। ठीक, कुछ लोगों का आंसर भी आ चुका है, गुंजा कुमारी, रजनी तिवारी, दीपक यादव, तनु कुमारी, त्रिलोकी यादव, अमन कुमार। ठीक, सभी लोग का लगभग आंसर सही भी है। ठीक, आप लोग बस लगाते रहिए, चीजें आपको बेहतरीन तरीके समझ में आएंगी। ठीक, तो सभी वैल्यू कितने गुणांक पर। अब प्रश्न ये उठता है, हम लोग किससे निकालेंगे। तो किससे निकालेंगे, जिसको घटा के यहां रखे उससे नहीं निकालेंगे भैया, बढ़के वाले अनुपतवा से मान ज्ञात करेंगे। छोटका वाला घटा के यहां रख दिए हैं, तो बड़का वाला ई वाला है। तो क्या पूछा है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो लिख लेते हैं 5 गुणांक बना, पिताजी है ना, क्या गुणांक पर, 5 गुणांक पर। तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 वर्ष। चीजें समझ में आ रही हैं। यदि आपको चीजें समझ में आ रही तो आप लोग थम्स अप करते रहिए। ठीक, तो यहां पर पिताजी की कब की आयु निकली, पिताजी की निकली 5 साल पहले की आयु। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है, पिताजी की वर्तमान आयु। तो पिताजी 5 साल पहले 35 वर्ष के थे, तो वर्तमान में कितना होंगे, 5 जोड़ देंगे ना। तो वर्तमान में हमको बताना है पिताजी की आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु बताने के लिए 5 जोड़ देंगे। तो 35 5 कितना हो गया, 40 वर्ष हो। कितना हो गया, 40 वर्ष। ठीक, 5 साल पहले पिता की आयु थी 35 वर्ष, तो वर्तमान में 5 जोड़ेंगे ना, तो 35 5 कितना हो गया, 40 वर्ष हो गया। ठीक, तो ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ रही होंगी। ठीक ना, ठीक, आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं। तो अगला हम सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने है, क्या है, एक पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व, एक पिता की उम्र 10 साल पहले पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल पहले 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी होगी, दुगनी हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। दोनों लोगों का वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। ठीक, पढ़ाई के साथ साथ आप लोग कंसंट्रेट होकर बैठिए और कॉपी पेन के साथ बैठिए। जैसे ही आपके सामने सवाल आए, ठीक, बकवास मत करिए, बस सवाल को तुरंत लगाइए। ठीक, तो हम लोग सवाल लगाते हैं। सवाल क्या दिया गया है, पिता और पुत्र है। तो पिता मतलब फादर, यस, पुत्र मतलब सन, सन मतलब बेटवा। ठीक, तो कब, 10 वर्ष पूर्व, जो लिखा हो लिखेंगे, वही सबसे मेन चीज है। तो 10 वर्ष पूर्व का तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व लिख लीजिए। पूर्व मतलब पहले। तो 10 साल पहले पिताजी पुत्र जी से कै गुनी आयु के थे, 3 गुनी। यानी यहां पर 3, यहां पर 1। ठीक, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद लिखेंगे। जो लिखेगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद, जो कहे लिखेंगे यहां पर सामने, सामने लिखना है। तो 5 वर्ष बाद कहा है, 5 वर्ष बाद लिख लिए। 5 वर्ष बाद, तो भैया 5 वर्ष बाद पिताजी की आयु पुत्र जी की आयु कै गुनी थी, 2 गुनी, 2 और 1। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग है।
अब यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो ऐसे गुणा कर लेते हैं। तो चाहे पहले 2 का गुणा 1 में करके इससे घटा दीजिए, चाहे 3 का गुणा 1 में करके इससे घटा दीजिए, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, कोनो समस्या नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि बीचवा में समरूप वाला माइनसवा, तो जो बड़का होगा छोटके में क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। ठीक, सभी लोगों का उत्तर भी आना शुरू हो गया है। त्रिलोकी यादव 5 संबंध है 2, ठीक, पुष्पा सिंह 5 संबंध है 2, जितेश यादव, रितिका उपाध्याय, धीरज यादव, रितिका, ठीक, तनु कुमारी, सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। कुछ लोगों का आंसर 11 संबंध है 5 11, चेक करते हैं अभी। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे, 3 गुणे 1 लिख लिए, माइनस कौन सा, समरूप वाला, और 2 गुणे 1 बट। अब बताइए, नीचे ध्यान देना है, कौन सा हमको रखना है। तो भैया 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो नीचे हमको कौन रखना है, जिससे अनुपात को घटाने पर मान कम आए। तो यानी हमको रखना है 2 माइनस 1। ठीक, तो 3 का अन्नम 3 और 2 का अन्नम 2 बटे 1। तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 1 में 1 का भाग देंगे 1। ठीक, अब बताइए, ई वर्तमान वाली लाइन है, ई वर्तमान वाला पहला है लाइन। ठीक, बॉर्डर जिसे कहते हैं, ई वर्तमान वाला बॉर्डर है, वर्तमान। तो वर्तमान से 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व, थोड़ा समझते हैं, 10 वर्ष पूर्व यहां कहीं आएगा, और वर्तमान से 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यहां कहीं आएगा। अब बताइए, तो वर्तमान से 10 साल पहले, वर्तमान से 5 साल बाद, दोनों में डिफरेंस कितना है आयु का, तो 10 5 15, 10 5 15। ये आपको समझाने के लिए किया गया, इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे हम लोग यहां पर। तो कितना देगा, 10 5 15। आगे वाला हमेशा जोड़ना है, आपको ऐड करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 15 15। अब बताइए, 15 1 के कितने गुणांक पर है, 15 गुणांक पर है। कितने गुणांक पर है, 15 गुणांक पर है। अब बताइए, आंसर किससे निकालेंगे, आंसर हम लोग किससे निकालेंगे, जिसको घटाकर यहां रखेंगे उससे आंसर नहीं निकालेंगे, बड़के वाले अनुपात से। तो बड़का वाला अनुपात है ही वाला है। क्या पूछा है, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए, आयु निकाल लेते हैं। क्या गुणांक पर, 15 गुणांक पर, 15 यहां पर 15। ठीक, तो 15 3 45, तो इनकी आयु निकली 45 वर्ष, और 15 कम 15 वर्ष। ठीक, अब बताइए, एक कब की आयु है दोनों की, 10 वर्ष पूर्व। 10 साल पहले पिताजी 45 साल के थे, और 10 साल पहले बेटवा जी 15 वर्ष के थे, 10 साल पहले पूर्व। तो वर्तमान में पिता और पुत्र दोनों की आयु बढ़ेगी ना। 10 साल पहले बाबा जी 45 वर्ष के थे, बेटवा जी 15 साल के थे, तो वर्तमान में जोड़ देंगे ना जी। तो जब वर्तमान में निकालेंगे, वर्तमान में दोनों लोगों का आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु जोड़ेंगे ना। कब किया हुआ, 10 वर्ष पूर्व, तो 10 इसमें ऐड कर देंगे, वो निकल आएगा वर्तमान। तो 45 में 10 जोड़िए, तो 45 10 कितना आ गया, 55 वर्ष। कितना वर्ष, 55 वर्ष आ गया। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, इसमें भी 10 जोड़ेंगे, तो 15 10 कितना हो गया, 15 10 25 हो गया, 25 वर्ष। तो भैया हमसे उन दोनों की वर्तमान आयु नहीं पूछा है। अगर प्रश्न में पूछता कि पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है, तो 55 वर्ष, और पुत्र जी की वर्तमान आयु 25 वर्ष। तो हमसे उन दोनों की वर्तमान आयु नहीं पूछा है, हमसे उन दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है। तो क्या लिख लेंगे,
55 संबंधे 25, घटे किसी से 5 से काट देते हैं तो यहां जाएगा 11 संबंधे 5। ठीक, तो जिसका 11 संबंधे 5 आया था उन सभी का सही है। लगभग लोगों का 5 संबंधे 2 आया था। तो आप लोग कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं? ध्यान से सवाल को पढ़िए, ध्यान से लगाइए, ठीक, जल्दबाजी मत कीजिए। गोविंद कुमार, ठीक, इन सभी का 5 संबंधे 2 आ रहा। आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए तब लगाइए, जल्दबाजी करेंगे आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है। यदि आपको चीजें समझ में आ रही तो आप लोग थम्स अप कीजिए और लिंक को अपने दोस्तों के साथ, जो आपके साथी हैं उनके साथ लिंक को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जो आप चलाते हैं रात में। ठीक, सभी पर आप लोग लिंक को शेयर कीजिए और जितने भी आपके साथी बचे हुए उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना? तो अगला हम लोग सवाल चलते हैं। अगला सवाल है 5वां। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 10-12 सवाल पढ़ेंगे और 10-12 सवाल को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक, जल्दी क्वेश्चन को लगाना है, इतना कंपटीशन का माहौल है। वैकेंसी निकल रही है 80,000 70,000 निकल रही है, उसमें कितने लोग भर रहे हैं? 2.5 3 करोड़ लोग भर रहे हैं फॉर्म। तो इतना कंपटीशन है, इतना जनसंख्या विस्फोट हो रहा है देश में कि लोग की जो जनसंख्या है, ठीक, जो लोगों की जनसंख्या है, ठीक, क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसी कारण से हमारे देश में, अपने देश में क्या हो रहा है? जो कंपटीशन का माहौल है वो बहुत तेजी बढ़ रहा है। तो कंपटीशन को देखते हुए अगर हम मैथ के सवालों को लॉन्ग फॉर्म में लगाएंगे तो कंपटीशन में एक भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो सभी चीजों को हमको देखते हुए सभी मैथ के सवालों को ट्रिक के माध्यम से शॉर्टकट में लगाना है। ये आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। यदि आप सवाल को लगाएंगे तो 5 सेकंड में, 10 सेकंड में गारंटी देता हूं आप लोग सभी सवालों को सॉल्व कर लेंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना? हाँ, इंस्टाग्राम पर सभी पर आप लोग लिंक को शेयर कीजिए। ठीक, तो हम लोग यहां देखते हैं अगला सवाल क्या है। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु आधी थी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 संबंधे 4 है। ठीक, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बताइए। प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप लोग लगा करके आंसर को सेंड कीजिए, जल्दी से आप लोग लगाइए। ठीक ना? तो हम लोग देखते हैं, यहां पर आप लोग लगाते रहिए, हम इधर देख रहे हैं। ठीक ना? तो यहां पर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, ए और बी। लिख लेते हैं ए और बी। ठीक, कई वर्ष पूर्व का? 10 वर्ष पूर्व लिख लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व लिख लिए। तो 10 वर्ष पूर्व क्या कहा है? ए की आयु बी की आयु की आधी थी। जैसे कहा होता प्रश्न में कि बाप की आयु बेटवा की आयु की आधी है, तो हमेशा छोटके वाले को मान लेते हैं। तो छोटका कौन होगा? बेटवा। तो बेटवा की आयु मान लेंगे क्या? एक। मान प्रश्न कहा कि बेटवा की आयु क्या है? बाप की आयु आधी है, तो बेटवा की आयु क्या मान लेंगे? एक। तो बाप का क्या हो जाएगी? 2 गुनी 2 हो जाएगी। ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जो बाप की आयु है 2, तो बेटवा का कितना हो जाएगी? 1। तो यहां पर प्रश्न क्या करे समझिए। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु आधी थी। ए की आयु बी की आयु, यानी जो दूसरे के नंबर पर आएगा उसको हम 1 मानेंगे। यहां मान लीजिए हम 1। तो ए की आयु जो है वह बी की आयु की आधी है। तो बी की आयु 1 है, इसका आधा 1/2। कितना जाएगा? 1/2। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 करना में 1/2 आएगा। अरे समझिए इसको, 1/2 आ गया। और यहां पर क्या आएगा? 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर लिखेंगे 1, यहां पर लिखेंगे 2। तो यहां पर चीजों को पहले समझिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ए की आयु बी की आयु क्या है? आधी है। क्या है? ए की आयु बी की आयु की आधी थी।
तो यहां पर लिखेंगे ए, यहां पर लिखेंगे 2। क्यों? ए की आयु बी की आयु की आधी है, यानी बी की आयु जब 2 वर्ष होगी तो ए की आयु 1 वर्ष होगी। आधी है ना, ए की आयु बी की आयु कितना थी? आधी थी, 10 वर्ष पूर्व। ठीक, अगला क्या कहा? यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 संबंधे 4 है, वर्तमान आयु लिख लेते हैं, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3 संबंधे 4, 3 संबंधे 4, इसको भी लिख लेते हैं 3 संबंधे 4। तो अब यहां हम लोग क्या करेंगे? ठीक, अब आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने कहा था कोनों में से आप किसी को गुणा कर सकते हैं, तो 1 गुणे 4, 1 गुणे 4, माइनस कौन सा है? समरूप वाला माइनस है। और यहां क्या करेंगे? 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 और बटे, बताइए नीचे हमको कौन सा मान रखना है? जिससे घटाने पर, अनुपात घटाने पर अंतर कम आए। तो अंतर कम किससे आएगा? 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। तो आप किसी को रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब घटाने पर अंतरवा बराबर आए तो कौनो मिलक रख लो, कौनो दिक्कत नहीं है। तो मान लो यही वाला रख दिए, 2 माइनस 1 वाला रख दिए, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो प्रॉब्लम नहीं। ठीक, हल करते हैं तो 4 का नाम 4 और 3 दूनी 6, और यहां पर क्या आएगा? 1। तो समरूप क्या कहता है? समरूप कहता है भैया जब बड़का है छोटा रख के घटा दो। तो 6 में से 6 घटाएंगे 2, 2 बटे 1 यानी 2 आएगा। अब क्या कहा? 10 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व कई वर्ष होगा? 10 ही वर्ष होगा। हमेशा ध्यान रखना है, यहां 10 लिखा है, यहां 5 लिखा, दोनों मिला के जोड़ दो, कुछ करना नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहां पर लिखेंगे 10। तो बताइए 10 2 के कितने गुणांक पर है? गुणांक मतलब क्या होता है? गुणांक मतलब 10 में 2 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो। तो 10 में 2 से भाग देंगे आएगा 5, क्योंकि अंतर दोनों मिले घटाने पर सेम आ रहा था। तो आंसर चाहे जिससे निकालो, आपका उत्तर दोनों से सही आएगा। दिखा देते हैं अभी हम। तो क्या कहा है? 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बताइए। क्या था ना? योग। ठीक, तो कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 35, कुछ लोगों का 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, कुछ लोगों का 70 आ रहा है। आंसर क्यों डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब लगाइए। ठीक, तो यहां पर क्या कहा है? 5 के गुणांक पर, तो 5 के गुणांक पर इनका पहले हम मान निकाल लेते हैं, 5 के गुणांक पर। ठीक, तो जब 5 के गुणांक पर मान निकालेंगे तो 5 चौके 20, 20 वर्ष आया। ठीक, और 5 तिहाई 15, 3 पचे 15 वर्ष, 15 वर्ष आया ना, 5 15 वर्ष होगा ना। ठीक, अब कहा क्या है? तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बताइए। ई भैया दोनों मिलाकर वर्तमान आयु है। ए की वर्तमान आयु है 15 वर्ष और बी की वर्तमान आयु है 20 वर्ष। तो 10 साल बाद दोनों लोगों का आयु बढ़ेगा ना। ठीक, तो 10 साल बाद पहले निकाल लेते हैं। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा। हमारी वर्तमान में आयु है 15 वर्ष, तो 10 साल बाद कितना होगी? 15 10 25। तो जब हमारी बढ़ेगी तो बी की भी बढ़ेगी ना। जब ए की बढ़ेगी तो बी की बढ़ेगी, दोनों मिलकर बढ़ेगी। तो दोनों में क्या करेंगे? 10 ऐड कर देंगे। दोनों में ही 10 ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो जब 10 ऐड करेंगे इसमें तो 15 10 25 वर्ष। कई वर्ष? 25 वर्ष। ठीक, और यहां पर कितना आया? इसमें भी 10 ऐड करेंगे तो 20 10 30 वर्ष। कितना आ गया? 30 वर्ष।
आराम से प्रश्न को पढ़िए तब लगाइए। अब पूछा क्या है, उनकी आयु का योग बताइए। योग मतलब जोड़। तो भैया ए की आयु 10 साल बाद निकली 25 और बी की आयु निकली 30। तो 25 में 30 जोड़ेंगे तो कई वर्ष, 55 वर्ष। राइट, सभी का आंसर अब सही आया। ठीक, अब सभी का आंसर सही आया। यूपीएससी टॉल्क्स त्रिलोकी यादव, तनु कुमारी, गुंजा कुमारी, जितेश यादव, सभी का आंसर 55 आ रहा है। ठीक, यानी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक, आप लोग जुड़े रहेंगे, चीजें आपको समझ में आती रहेंगी और बढ़िया बढ़िया आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक, और लिंक को अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे भेजते भी रहिए। ठीक, तो अगर आपको प्रश्न चीजें समझ में आ रहे तो आप लोग बीच बीच में थम्स अप करते रहिए। ठीक, तो यहां हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, आप लोग सवाल को पढ़िए और तुरंत लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो अगला सवाल क्या है, पढ़ते हैं। मीरा की आयु रीता की आयु का 4/5 भाग है। मीरा की आयु रीता की आयु का 4/5 भाग है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। कह सकता है प्रश्न में 3/4 या 3/4 गुनी थी, ऐसे कह सकता है। तो वर्तमान में मीरा की आयु बताइए। प्रश्न आपके सामने है, आप लोग तुरंत ही, आपका जो हाथ है एकदम मशीन की तरह काम करना चाहिए। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत आपके जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए तुरंत उसको लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कौन कौन है, मीरा और रीता है। ठीक, तो मीरा में पहला लेटर क्या होगा, यम, और रीता में पहला लेटर क्या होगा, आर। ठीक, अब यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। तो एक कब की आयु है, जब वर्तमान का नाम न दिया हो तो वर्तमान ही लिखना है। तो वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक, तो वर्तमान आयु क्या कहा है, मीरा की आयु रीता की आयु की 4/5 भाग। थोड़ा समझते हैं यहां पर, मीरा है और रीता है, जौन दूसर के नंबर पर आए उसके लिए मान लो 1। तो मीरा की आयु रीता की आयु की 4/5 भाग, तो रीता को मान लो 1। तो मीरा की आयु रीता की आयु की, तो रीता की आयु 1 है, जो मीरा की आयु है रीता की आयु की कितना है, 4/5 भाग है। यहां लिख लेंगे 4/5। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं एकदम बेसिक ट्रिक से। तो 4 का नम 4/5, यहां पर आ गया 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/1। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 चला जाएगा उठ के इधर गया, तो आ जाएगा 4 संबंधे 5, 4 संबंधे 5। तो मीरा की आयु रीता की आयु की कितना है, 4/5 है, यानी यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया 5। मीरा की आयु रीता की आयु कितना है, 4/5 है। डायरेक्ट लिख लीजिए, ये तो हम समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए किया गया है चीज। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। बस चीजें आपको समझ में आती रही, इसलिए ये चीज लिखा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या है मैटर, लिख लिए। अगला क्या कहा, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व, इसको भी लिख लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व क्या कहा, कुछ लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया है। विकास यादव, अजीत मौर्य, जितेश यादव, ठीक, आराध्या यादव, रितिका उपाध्याय, 16, सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। ठीक, चेक करते हैं अभी। तो क्या कहा है, 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु कितनी थी, 3/4। मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4, यानी यहां पर 3, तो यहां पर 4। आप तो आप समझ गए होंगे। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे इसका गुणवा इसमें करके हिस्से घटा दीजिए, चाहे इसका गुणवा इसमें करके हिस्से घटा दीजिए, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 गुणे 4 माइनस, कौन माइनस? समरूप वाला। समरूप ही बताते भैया जो बड़का होगा छोटका घटा दो, समरूप का मतलब यही होता है। तो यहां पर क्या हो गया? 3 गुणे 5 बटे, अब बताइए अंतरवा किससे कम आएगा? 5 में से 4 घटाए तब वो अंतरवा 1, डिफरेंस हुआ 1। 4 में से 3 घटाए तब वो डिफरेंस हुआ 1। तो कौनो घटा के रख लो, कौनो प्रॉब्लम नहीं है, उत्तर में कौनो समस्या नहीं आएगी, तो कौनो रख लो। ठीक, चलो हम रख लेते हैं यही छोटका वाला 3 माइनस 4, चाहे 4 माइनस 3 लिख लो, कोनो दिक्कत नहीं है, समरूप लगा है। तो 4 चौके 16 और 5 तिहाई 15 बटे 4 में से घटाएंगे 1, समरूप वाला माइनस है, तो 16 में से 15 घटाएंगे 1 और 1 में 1 से भाग देंगे, 1 आएगा। अब बताइए कई वर्ष पूर्व है 4 वर्ष, वर्तमान को हमेशा मानेंगे 0 4 वर्ष पहले, तो 0 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो 0 में जब 4 जोड़ेंगे भैया 4 ही आएगा, तो इसको लिख लेते हैं अगला। तो कितने गुणांक पर निकला? यहां पर 4 गुणांक पर, 4 गुणांक पर आया। तो सभी वैल्यू कितने गुणांक पर हो जाएंगी? 4 गुणांक पर। तो कहा क्या था? मीरा की वर्तमान में आयु बताना है, तो मीरा की वर्तमान में आयु हमको निकाल लेना है, तो यहां हम लोग निकाल लेते हैं। तो मीरा कहां है? यहां पर है, यहां पर, यही मीरा है ना। तो मीरा की वर्तमान आयु निकाल लीजिए, क्या गुणांक पर? 4 के गुणांक पर। ठीक, तो 4 चौके 16, लगभग 80% लोगों का आंसर सही आया था। ठीक, बस आप लोग जबरदस्त तरीके से जुड़े रहिए, चीजें आपको सभी समझ में आएंगी, एक गारंटी है। पूरा डीएल एकेडमी का परिवार आपके साथ है, बस आप लोग इस परिवार का सपोर्ट करते रहिए, हम लोग आप सभी के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। ठीक, तो यहां पर कितना आ गया? मीरा की जो वर्तमान आयु निकली वह निकली 16 वर्ष। क्या निकली? 16 वर्ष। यदि चीजें आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ रही है तो आप लोग बीच बीच में थम्सअप करते रहिए। बस आप लोग जब थम्सअप करते हैं तो बस हम लोग का मनोबल बढ़ता है। ठीक, तो आप लोग लाइक करते रहेंगे, थम्सअप करते रहेंगे, बस मनोबल बढ़ता रहेगा, तो चीजें आपको और बेहतरीन तरीके, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। ठीक, तो यदि आपको चीजें समझ में आ रही तो आप लोग थम्सअप करते रहिए। ठीक है, ठीक, तो हम लोग अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके सामने है, आप लोग तुरंत लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, सभी को धन्यवाद। ठीक, सभी को धन्यवाद। बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम सभी लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। और जैसे ही सवाल आपके सामने आए लिंक तो करिए, सेंड तो करते रहिए, साथ साथ सवाल जैसे आपके सामने आए, क्वेश्चन आपके सामने आए, उसको लगाते भी रहिए। ठीक, तो हम आपके सामने सवाल आ चुका है। सवाल क्या है? मनोज के पिता की उम्र, कौन है? मनोज है। मनोज के पिता की उम्र, उसकी उम्र की 3 सही 1/2 गुनी है, यानी 3.5 गुनी है। ठीक, तो 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। 4 गुनी थी। कब? 3 वर्ष पहले। पहले प्रश्न को आराम से पढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए। प्रश्न आप एक बार पढ़ लेंगे, जब आपको चीज क्लियर हो जाएगा तब आप लोग लगाइए। ठीक, तो कहा क्या है? तो मनोज के पिता की वर्तमान आयु बताइए। ठीक, सभी को धन्यवाद। ठीक, तो हम लोग यहां देखते हैं कौन है? मनोज है और उनके बाप जी हैं, पिताजी हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं भैया, फादर और पिता। मनोज लिख लिए यम, क्या लिख लिए? यम। अब क्या कहा है? मनोज के पिता की उम्र उसकी उम्र की कितनी गुनी है? 3.5 गुनी है, यानी 3 सही 1/2। तो लिख लेते हैं, क्या दिया? वर्तमान, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक, वर्तमान आयु।
ठीक। अब कुछ लोग के माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा, सर जी यहां पर वर्तमान तो नाम ही नहीं लिया, आप कैसे वर्तमान लिख रहे हैं? तो हम आपको पीछे समझा चुके हैं कि वर्तमान नहीं कहेगा तो प्रश्न में वर्तमान छिपा होता है, तो आप हमेशा वर्तमान लिख लेंगे, इससे आपको लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक। तो वर्तमान में पिता, तो भैया 3 सही 1/2 है, यानी 3 दूनी 6 और 6 1 7/2। अब बताइए इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? 7 बड़ा है 2 छोटा है, यानी जब पिताजी 7 वर्ष के होंगे तो बेटवा जी कई वर्ष के होंगे? 2 वर्ष के होंगे, यानी यहां पर लिखा जाएगा 7 और यहां पर लिखा जाएगा 2। ठीक, चीजें समझ में आ रही है? यहां पर लिखा गया 7, यहां पर लिखा गया 2। आगे क्या कहा? 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। 3 वर्ष पहले, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे लिख लो। 3 वर्ष पूर्व कहा, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व। ठीक, तो 3 वर्ष पूर्व बाप जी मनोज से कितने गुने थे आपके? 4 गुनी। तो यहां पर 4 और यहां पर 1, यहां पर 1। ठीक, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो गुणा कर लेते हैं। गुणा करना आप तो सीख ही गए होंगे, अब कुछ नहीं है। तो 7 का गुणा 1 में 7 गुणे 1 माइनस 4 गुणे 2 बटे। अब बताइए यहां पर हमको कौन सा रखना है? कौन सी वैल्यू रखना है? 4 में से 1 वाला रखेंगे, 7 में से 2 वाला मान रखेंगे। ठीक, तो जिससे घटाने पर मान कम आए, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा। ठीक, और 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा। इससे घटाने पर कम आ रहा है। जिस अनुपात में घटाने पर मान कम आए हमको वही रखना है। ठीक, 4 और 1। ठीक, तो यहां पर 4 माइनस क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, बराबर। ठीक, अब गुणा करते हैं तो 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकान्नम 7 माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? तो 4 में से घटाएंगे कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, तो भैया समरूप कहता क्या है? बड़का में से छोटका घटा दो तो 1 आएगा। 8 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 1, और 1 बटे आ गया 3। अब तो प्रॉब्लम हो गया, अब तो भिन्न में आ गया। अब क्या करेंगे? तो 3 वर्ष पूर्व कहा था, वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष होगा ना, जोड़ेंगे, हमेशा इसको जोड़ेंगे, ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 3 यहां लिख लिए तो 3 1/3 के कितने गुणांक पर है? यानी 3 में हमको 1/3 से भाग देना है। तो हे 3 उलट के चला जाएगा ऊपर आ, तो 3 गुणे 3, तो 3 तो रखा 9, या 3 तिहाई 9 कहते हैं, 3 तिहाई 9। तो यहां पर कितना गुणांक आ जाएगा? 9 गुणांक आ जाएगा। तो हम लोग अब इसको लिखते हैं गुणांक पर, तो गुणांक कितना निकला? 9 गुणांक निकला। अब हम लोग इसको लगाते हैं तो क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है, तो इधर वाली वैल्यू भी कितने गुणांक पर? 9 के गुणांक पर लिख लेते हैं। तो किसका पूछा था? मनोज के पिता की वर्तमान आयु। मनोज के पिता, तो बताइए मनोज के पिता की वर्तमान आयु कितना निकलेगी? ठीक, यादव, विकास यादव, गुंजा कुमारी, त्रिलोकी यादव 63 आएगा। कुछ लोगों का आंसर आना भी शुरू हो गया है। ठीक ठीक, सभी लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। तो हम लोग देखते हैं, तो पिताजी की वर्तमान आयु किससे निकालेंगे? जिसको घटा कर रखे हैं उससे नहीं निकालेंगे, जौने अनुपातवा में मनवा ज्यादा आएगा उसको रखेंगे, उससे निकालेंगे। तो क्या करेंगे? चेक कर लेते हैं। तो इससे निकालेंगे, इससे। कौने गुणांक पर? 9 के गुणांक पर। ठीक, तो 9 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सते 63 वर्ष। और वर्तमान में पूछा था ना, तो वर्तमान में हो गया। ठीक, 63 वर्ष। तो सभी लोगों का 63 वर्ष आ रहा है। ठीक,
धन्यवाद आप सभी को। सभी लोग लगा रहे हैं क्वेश्चन को, बेहतरीन तरीके चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल क्या है, पढ़ते हैं। 6 वर्ष पूर्व सीता और नीता की आयु का अनुपात 12:19 था। 6 वर्ष पूर्व पहले, तथा 12 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग बताइए। दोनों की वर्तमान आयु क्या बताना है हमको? योग बताना है। तो निकालते हैं। तो कौन कौन है? सीता, चलो सीता में यस आएगा, नीता में यन आएगा, लिख लेते हैं। तो कब की आयु है? 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व है, लिख लिए 6 वर्ष पूर्व। तो दोनों की 6 वर्ष पूर्व आयु में कितना रेशियो था? 12:19। 12:19 था। ठीक, तथा 12 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो गया? 3:4। 12 वर्ष बाद जो जो कहे आपको लिखना है। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। ठीक, तो 12 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो गया? 3:4। थोड़ा कैलकुलेशन जो है लंबा आएगा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। चाहे इसका गुणा इसमें करके इससे घटा दो, चाहे इसका गुणा इसमें करके इससे घटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो कर लेते हैं। तो 12 × 4 माइनस 3 × 19 बटे कौन रखेंगे? 19 में से 12 घटाएंगे 7 आएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। तो हमको नीचे हर में ओ मार रखना है, डिनोमिनेटर में ओ मार रखना है, जिससे घटाने पर क्या है? कम आए। कुछ लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया है। ठीक, तो यहां पर क्या रखेंगे? चाहे लिखे 3 - 4, चाहे लिखे 4 - 3, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो 3 - 4 लिख लेते हैं। तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 माइनस 19 तिहाई। ठीक, 19 3 57 होता है ना। तो 3 × 9 = 27 की 7, 3 का 9 3 2 5, 19 3 57 पूरा कर लिए। बटे यहां पर कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1। तो 57 में से 48 घटा ले, आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो 57 में से भैया 48 घटाओगे तो कितना आएगा? 9 और 17, यहां पर क्या जाएगा? 9। क्या जाएगा? 9। और 9 में से एक भाग देंगे, कितना आएगा? 9 ही आएगा। ठीक, अब आगे क्या करते हैं हम लोग? अब आगे चलते हैं तो कितना गुणांक निकलेगा हमारा? अब यहां देखते हैं तो यहां पर कितना आ रहा है? वर्तमान से 6 साल पहले, वर्तमान से 12 साल बाद, तो कई वर्ष का डिफरेंस होगा। वर्तमान से 6 साल पहले और वर्तमान से 12 साल बाद, तो डिफरेंस वो कितना होगा? 12 × 6 = 18 साल का। 12 × 6 = 18। प्रश्न का डिजाइन ही वैसे किया जाता है, वैल्यू कट जाता है। कोनो एक मिला प्रश्न का डिजाइन नहीं करता है। किताब मार्केट में पब्लिश होने से पहले उसको कई लोग चेक करते हैं। ऐसे प्रश्न का डिजाइन किया था, वो वैल्यू कट जाता है ऑटोमेटिक। तो 18 9 के कितने गुणांक पर है? 2 के गुणांक पर है। 9 दूनी 18। ठीक, सभी लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। ठीक, यादव, विकास यादव, टाइप चेंज करिए, टाइप चेंज करिए। ठीक, अभी चेंज कर रहे हैं। ठीक, पीयूष शर्मा 74, रितिका उपाध्याय 74। ठीक, सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। ठीक, तो देखते हैं। तो अगला हम लोग करते हैं। यहां पर क्या पूछा था? दोनों की वर्तमान आयु का योग बताना है। वर्तमान आयु का योग, तो इससे हम लोग घटा के रखे थे ना, तो आंसर किससे निकालेंगे? बड़का वाले से। तो निकाल लेते हैं बड़का वाला, यही है बड़का वाला। कितने गुणांक पर? 2 के गुणांक पर। 2 के गुणांक पर। तो भैया
दुई के गुणांक पर दोनों मिलक आयु निकाल लो। तो दुई के गुणांक पर दोनों मिलक आयु क्या निकलेगी? ठीक, तो 12 दूनी 24 वर्ष, 12 दूनी 24 वर्ष और 19 दूनी 38 वर्ष, 38 वर्ष निकली। अब बताइए ये दोनों मिला के कब की आयु निकली? ये निकली 6 वर्ष पूर्व। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? दोनों की वर्तमान आयु का योग। तो 6 वर्ष पूर्व सीता की आयु थी 24 वर्ष और 6 वर्ष पूर्व नीता की आयु थी 38 वर्ष। तो वर्तमान में पूर्व में आयु इतना है तो वर्तमान में जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे ना। तो वर्तमान में पहले हम दोनों की आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो दोनों की वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व आयु थी, वर्तमान आयु निकालना है तो 6 जोड़ देंगे तो 24 में 6 ऐड करेंगे, 24 6 कितना होता है? 30 होता है। और यहां भी 6 जोड़ेंगे तो 38 6 कितना होता है? 44। 38 6 कितना हो गया? 44 वर्ष हो गया। ठीक, तो वर्तमान में सीता की आयु निकली 30 वर्ष और वर्तमान में नीता की आयु निकली 44 वर्ष। तो दोनों की आयु का योग पूछा है। योग मतलब जोड़, जोड़। तो 30 में 44 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 74 वर्ष आ जाएगा। ठीक, सभी का 62 आ रहा है कैसे? ठीक, 62 वाले कैसे लगा रहे हैं, किस हिसाब से आप लोग चल रहे हैं? ठीक, 74 आंसर आएगा। क्या पूछा था? दोनों की वर्तमान आयु का योग बताइए। ये चीजें आपको समझ में आ रहे हैं, आप लोग थम्स अप करते रहिए। कुछ लोग गलती कर रहे हैं तो ध्यान से प्रश्न को पहले पढ़िए तब लगाइए। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बस आप लोग जुड़े रहिए और रात दिन स्ट्रगल करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु संघोष कर्मणि। आप कर्म करिए, फल आपको जरूर मिलेगा। कर्म करिए, बस फल की इच्छा त्याग दीजिए, कर्म करते रहिए। ठीक, सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको रात में सोने नहीं देते हैं। रात में मोबाइल टूकटाक मत चलाओ, व्हाट्सएप मत चलाइए, पढ़िए आराम से। तो जब आप चीजों को पढ़ेंगे, मैथ इज डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस। जब आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ से सरल सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। हमको लगता है कि मैथ से सरल सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, बस मैथ में प्रैक्टिस चाहिए। मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, सवाल आपको उतना जल्दी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। मैथ से वही लड़का भागता है जो सवालों को सॉल्व नहीं करता है, भागता रहता है। आप लोग जब 1 घंटा बैठेंगे, 2 घंटा बैठेंगे, सवाल को लगाएंगे तो आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा किसी सब्जेक्ट में तो आपका उससे लगाव बढ़ेगा, और जब आपका लगाव बढ़ेगा तो चीजें आपको समझ में आएंगी, चीजें समझ में आएंगी। बस आप लोग स्ट्रगल करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक, तो एक आध 2 सवाल हम लोग इस टाइप में और देख लेते हैं, टाइम भी शायद हो चुका है। ठीक, तो अगला सवाल है, क्या है? एक माता की आयु पुत्री की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु से 3 गुनी रहेगी। कितना रहेगी? 3 गुनी रहेगी। यहां थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 2 बार लिखा गया है, 3 गुनी रहेगी। तो माता की वर्तमान आयु बताइए, माता की वर्तमान आयु बताना है। ठीक, यहां लिख लेते हैं माता की वर्तमान आयु। तो प्रश्न आपके सामने है, जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए प्रश्नों को लगाने की कोशिश कीजिए। त्रिलोकी यादव, ठीक, सुहेल अंसारी सिविल इंजीनियर, ठीक, मनोज सोनकर, सभी को धन्यवाद। बस आप सभी का प्यार है, इसीलिए हम लोग यहां से जुड़े हैं। बस आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, मनोबल बढ़ाते रहिए। देखिए आप लोग कैसे बेहतरीन तरीके, लाजवाब तरीके, एकदम धांसू ट्रिक के माध्यम से आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए और चीजों को लिखते रहिए। 10 टाइप इस चैप्टर में पढ़ाएंगे
और 10 टाइप आप लोग पढ़ लेंगे तो कोनो राइटर का सवाल लेकर आइए, यहीं पर लगाया जाएगा। आप लोग भेजेंगे, यहां पर हम लोग लगाएंगे। ठीक, तो सवाल क्या है, बस एक सवाल हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक, सर का क्लास टाइम हो चुका है। तो क्या है, माता की आयु पुत्री की आयु से 30 गुनी है। तो यहां पर लिख लिए माता। ठीक, तो यहां पर मदर और कौन है, डाटर। ठीक, कै गुनी है, 30 गुनी है। तो वर्तमान आयु कितना, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो लिख लेते हैं वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु का जो रेशियो है वह कितना है, 30 गुनी है। यहां पर लिख लेते हैं जब माता की आयु होगी 30 वर्ष तो पुत्री की आयु कितना होगी, 1 वर्ष होगी। कितना होगी, 1 वर्ष। ठीक, अब क्या क्या 18 साल बाद, तो यहां लिख लेते हैं 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद लिख लेते हैं। जैसे प्रश्न में लिखा गया वैसे वैसे आप लोग लिखते रहिए। तो 18 साल बाद जो माता की आयु है पुत्री की आयु कितने गुनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कोनों में घटा करके, कोनों में घटा, कोई दिक्कत नहीं। तो 30 में 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 30 गुणे 1 माइनस, और 3 गुणे क्या करेंगे, 1। कौन सा रखेंगे, जिसमें अंतर कम आए। तो अंतर किससे कम आएगा, 30 में से घटाएंगे 29 आएगा। ठीक, 29 आएगा, और 3 में से घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 रखेंगे, 2 आ गया। तो 30 एकान्नम 30 और 3 एकान्नम 3 बटे 2। तो 30 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 27 बटे 2, और 27 बटे 2 कहते क्या है, ठीक 13.5 कह सकते हैं। आप लोग इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, चाहे काट भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कितना वर्ष है, 18 वर्ष है। तो यहां पर लिख लेते हैं 18, कितना लिख लिए, 18। तो 18 27 बटे 2 के कितने गुणांक पर है, तो 18 में 27 बटे 2 से भाग देंगे। ठीक, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 बटे 3 आ गया। कितना आ गया, 4 बटे 3 आ गया, 4 बटे 3 आ गया। तो जब 4 बटे 3 आ गया तो इधर वाली वैल्यू भी कितने गुणांक पर हो जाएगी, 4 बटे 3 के गुणांक पर हो जाएगी। तो वर्तमान में माता की आयु बताना है, तो वर्तमान में यही है, कितने गुणांक पर, 4 बटे 3 के गुणांक पर। ठीक, कुछ लोगों का आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक, 40, सभी का आंसर 40 आ चुका है। चेक करते हैं अभी। तो यहां पर क्या करेंगे भैया, लिख लेंगे 30 गुणे 4 बटे 3। तो जब 30 में 3 का भाग देंगे तो 30 दहम्मा 30, बचा कितना, 10 गुणे 4, 10 चौके 40 वर्ष। कितना आ गया, 40 वर्ष। एक क्या गई, माता जी की वर्तमान आयु, क्या गई, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक, तो एक सवाल का इन था, इसमें भी 2-3 सवाल और हैं, हम लोग आगे कल सवाल पढ़ेंगे। ठीक, तो आप सभी को धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।